राधे राधे प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अक्षय तृतीया बुधवार को यानी कि 30 अप्रैल को है 2025 में। अक्षय तृतीया के दिन कुछ एक ऐसे नियम हैं जिनका पालन करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, यानी कि जीवन में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु, उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी, इनकी कृपा हो जाती है और आपको धनी होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस कुछ सरल नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इनमें से किसी भी नियम का सही से और पूर्ण मन से अगर आपने पालन कर लिया, आपको जीवन में कोई भी शत्रु हरा नहीं सकेगा और जीवन में परेशानियां जो चल रही हों, अर्थ को लेकर के, पैसे रुपए को लेकर के या रिश्तों को लेकर के, वो जड़ से समाप्त होने लग जाएंगे। लेकिन इन नियमों को समझना जरूरी है, कैसे करना चाहिए। ये बहुत ही पावन त्यौहार है अक्षय तृतीया का, जो कि इस साल यानी कि 2025 में बुधवार के दिन 30 अप्रैल को है। तो एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पहला नियम क्या है अक्षय तृतीया के दिन के लिए। 10 ऐसे आपको शुभ कार्य बताएंगे, फिर आपको अंत में एक वो महामंत्र भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में धन हमेशा के लिए बना रहेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से विधि विधान के साथ पूजा करनी है आपको। उन्हें पीले फूल, जी हाँ, भगवान श्री हरि यानी कि भगवान नारायण को पीले फूल पसंद हैं। फल भी पीला हो, मिठाइयाँ भी पीली हों और केसर मिश्रित खीर चढ़ाइएगा जरूर। श्री सूक्त का पाठ जरूर कर लीजिएगा। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। भगवान नारायण आपके घर अन्न धन भंडार सभी भर देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है दान पुण्य जरूर कीजिए। जी हाँ, अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी, भूमि, गौ, विद्या, औषधि, अभय या फिर जीवन रक्षा, कन्यादान, गृह निर्माण के लिए सहायता या फिर मंदिर निर्माण के लिए सहायता, जरूरतमंदों की सेवा, इनमें से जिसमें आप सक्षम हों अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अक्षय तृतीया के दिन करके देखिए। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगा ही करना है और बहुत सस्ता ही करना है। आपको जो जरूरी लगे उसकी मदद करके देखिए। आप देखेंगे जिस प्रकार से आप उस दिन मदद करते हैं अक्षय तृतीया के दिन इन लोगों का, उसी प्रकार से श्री हरि यानी कि भगवान नारायण और उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लग जाती है और आपका जीवन धन्य होने लग जाता है, जीवन खुशियों से भरने लग जाता है। पैसे रुपए और समृद्धि की कभी दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा एक चीज़ और भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, वो है तुलसी। जी हाँ, तो तुलसी की सेवा करनी है। तुलसी के पौधे को जल जरूर चढ़ाइएगा अक्षय तृतीया के दिन, उसकी परिक्रमा कीजिएगा और शाम को घी का दीपक वहाँ पर जरूर जलाइएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। पीले रंग का प्रयोग कीजिएगा, पीले वस्त्र धारण कीजिएगा या फिर घर में पीले रंग के फूल और वस्तुओं का प्रयोग जरूर कीजिएगा अक्षय तृतीया के दिन और स्वच्छता का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, घर और आसपास के स्थान को बिल्कुल साफ कर लीजिएगा अक्षय तृतीया के दिन, या उससे एक दिन पहले ही सफाई अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन थोड़ा ही करेंगे तो सफाई हो जाएगी। लेकिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है घर में, इसलिए अक्षय तृतीया से एक दिन पहले, संध्या से पहले आप अपने घर को अच्छे से साफ जरूर कर लीजिएगा। घर में मेहमान आते हैं तो घर को साफ रखा जाता है। तो ये तो भगवान श्री हरि का दिन आने वाला है, माता लक्ष्मी का दिन आने वाला है, तो वो आएंगे तो घर को चमकाना, साफ करना तो जरूरी है। जी हाँ, साफ जरूर कीजिएगा घर को और मुख्य द्वार को डेकोरेट कर दीजिएगा। इस अवसर पर घर के मुख्य द्वार को रंगोली, तोरण और आम के पत्तों से सजाइएगा। घर और बाहर शुभ
चिन्ह बना दीजिएगा। घर के अंदर बीच आंगन में बना सकते हैं या फिर अगर ड्राइंग हॉल है तो उसमें बना सकते हैं, और दरवाजे पर आप शुभ लाभ का चिन्ह जरूर बनाइएगा। इसके अलावा पितृतर्पण, जी हाँ, अपने पितरों का स्मरण जरूर करना चाहिए और उनके निमित्त जल दान करना चाहिए। इसके अलावा करा सकें तो आप ब्राह्मण, जो कि सात्विक ब्राह्मण हों, उनको भोजन करा दीजिए। जी हाँ, इस दिन ध्यान रखिए कि शुभ कार्य कीजिए। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य कीजिए। व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, नया निवेश करना हो तो कर सकते हैं, नव निर्माण करना हो भवन का तो कर सकते हैं, शादी का दिन तय करना हो तो कर सकते हैं। ये सब शुभ कार्य आप जरूर कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन शुरू। जी हाँ, इसके अलावा सकारात्मक रहें, पूरे दिन सकारात्मक विचारों को मन में रखें, निगेटिविटी को दूर रखें, प्रसन्न रहें। किसी के प्रति आपको नकारात्मक भावना नहीं लानी है। यदि संभव हो, यानी कि सेहत आपकी ठीक हो, तो उपवास जरूर रखिए अक्षय तृतीया के दिन और सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, तामसिक भोजन से बच के रहिए। जी हाँ, अब हम आपको 14 महादान भी बता देते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन महादान कौन कौन से हैं जो बहुत ही शुभ होते हैं। आप उनमें से कोई भी एक चुन करके कर सकते हैं। अन्नदान, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन दान कर दीजिए तो भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। अगर ये नहीं तो जल दान कीजिए। जी हाँ, प्यासों को पानी पिलाइए या फिर पानी के प्याऊ लगवा दीजिए। और चिड़िया, जीव जंतुओं के लिए पानी अपने घर के बाहर या छत पर जरूर रखिए। वस्त्र और जूते, जी हाँ, जूते चप्पल का दान इस दिन गरीबों को बहुत फायदेमंद होता है, बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ जूते या चप्पल का दान करना लाभकारी होता है हमारे खुद के लिए। इसके अलावा जो लोग बहुत सक्षम हैं वो स्वर्ण दान कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार सोने का दान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आप कम का, यानी कि जल दान करते हैं या अन्न दान करते हैं तो भगवान कम प्रसन्न होते हैं, और स्वर्ण दान करेंगे तो ज़्यादा। अपने आप को परेशान करके नहीं करना है। जो भी दान करना है मन प्रसन्न होना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, आप सक्षम होने चाहिए, इसके बाद करना है। इसके अलावा चांदी दान, चांदी के आभूषण या फिर सिक्के भी दान कर सकते हैं। जो और सक्षम हैं भूमि दान कर सकते हैं, यदि संभव हो तो भूमि का दान कीजिए। किसी धार्मिक कार्य के लिए भूमि दे सकते हैं, जैसे कि मंदिर वगैरह के लिए। गौदान, जी हाँ, गाय का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो गौशाला में कुछ भोजन ही गाय को दान कर दीजिए एक दिन का, वो भी बहुत शुभ है। विद्यादान, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाइए या फिर पुस्तक दे दीजिए उसको, उससे बच्चा पढ़ेगा। इसके अलावा औषधि दान कर सकते हैं। जी हाँ, ज़रूरतमंदों को दवाएं दान कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिविरों में योगदान दे सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है और दवा खरीद पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, उसकी दवा खरीदवा सकते हैं, ये भी शुभ फल देगा। अभयदान, जी हाँ, किसी भयभीत व्यक्ति को सुरक्षा दीजिए या किसी प्राणी को संकट से बचा लीजिए, ये भी बहुत शुभ होता है। कन्यादान, गरीब कन्या के विवाह में सहायता कर देना और कन्यादान करना बहुत शुभ होता है। गृह निर्माण, जी हाँ, किसी गरीब व्यक्ति को घर बना रहा हो उसमें थोड़ी सी भी मदद कर दिए, गृह निर्माण के लिए कोई सहायता कर दिए, वो भी शुभ होता है। दीपक का दान कर सकते हैं। जी हाँ, मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर दीपक का दान कीजिए या फिर पुस्तक का दान कीजिए। धार्मिक या फिर ज्ञानवर्धक पुस्तकों का दान बहुत शुभ होता है। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपको पैसे रुपए की कभी दिक्कत ना आए तो एक महा उपाय आपको बता रहे हैं। आप चिरचिटा का पौधा जानते होंगे जो सभी देवताओं का वास लिए हुए है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो देवता और दानव जब आपस में लेकर के भाग रहे थे और एक खदेड़ रहे थे अमृत को पाने के लिए, उस क्रम में कुछ एक बूंदें अमृत की गिर गईं। उनमें से एक बूंद माना जाता है कि ये चिरचिटा पर गिरी है। जी हाँ, चिरचिटा जो बहुत ही पावन है, इसकी जड़ में माँ गंगा का वास माना जाता है। इसकी जड़ के रस का पान बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आप अपने आसपास जानते होंगे कि चिरचिटा बहुत गुणकारी है। करना क्या है, आपको चिरचिटा को जड़ से उखाड़ करके लाना है और इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन
उसको सुखाने के बाद उसको जला देना है। जो भस्म बन जाए उसे लाल कपड़े में रखना है और भगवान श्री हरि के सामने उसे रख देना है। और एक मटका ले लीजिएगा मिट्टी का, उसमें इसको डाल दीजिएगा और लाल कपड़े से ही मटके का मुंह ढक दीजिएगा। इसके बाद भगवान के मंत्र से अभिमंत्रित कीजिएगा। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को आप कम से कम 108 बार, नहीं तो आप 1000 बार कर सकते हैं, 1011 बार, 21 बार ऐसे करके कर सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता लगे उतना कर लीजिएगा और इसको अपने भंडार में, यानी कि आपका जहाँ पर खान पान का भंडार हो या फिर आप जहाँ पर धन कोष हो, जहाँ पर पैसे रखते हो आप घर में, लक्ष्मी जी का वास के लिए वहाँ पर रख दीजिए और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए बोलिए, हे माँ हमारे घर, हमारे जीवन में प्रवेश करें। देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर की आमदनी बढ़ने लगेगी, आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी, भगवान आपका दिन जो है वो मंगलमय करने लगेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे और भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का नाम लीजिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, माँ लक्ष्मी का नाम, जय माँ लक्ष्मी कमेंट में प्रेम से लिख दीजिए। और ये जो भी कार्य कीजिएगा पूर्ण मन के साथ कीजिएगा, पूरे मन के साथ करेंगे तो ही सफलता मिलती है। अगर आप इस मन से करते हैं, कलुषित मन से करते हैं, दुविधा में करते हैं, तो ये चीज़ें फलीभूत नहीं होती हैं। इन बातों को ध्यान में रखिए। बोलिए प्रेम से श्रीमान नारायण नारायण। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो को हम लेकर के इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ।